गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लेक्चर 4 को देखने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर 3 में हम लोग एक्सप्लोडर और उसके टाइप को समझे थे। तो चलिए लेक्चर 4 में जो हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट फायरिंग केबल और उसके टाइप को कंटिन्यू करते हैं। शॉर्ट फायरिंग केबल किसे कहते हैं? शॉर्ट फायरिंग केबल एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रिक केबल होता है जो माइंस में ब्लास्टिंग के टाइम यूज़ किया जाता है। ये एक स्पेशल टाइप का ब्लास्टिंग केबल होता है और इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है जो ब्लास्टिंग के समय माइंस में यूज़ किया जाता है। तो इसका वर्क को हम लोग समझते हैं, ये वर्क कैसे करता है। जो एक्सप्लोडर हम लोग समझ चुके हैं, एक्सप्लोडर जो करंट सप्लाई करता है से लेकर डेटोनेटर जो एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करने में काम करता है वहाँ तक हम लोग को करंट पहुँचाता है। और आगे हम लोग चलिए देखते हैं। यह केबल इंसुलेटेड होता है ताकि करंट लीक ना हो और सेफ्टी बनी रहे। इंसुलेटेड मतलब होता है ऊष्मा का कुचालक, जो विद्युत का कुचालक होता है, जो विद्युत को ट्रांसमिट होने नहीं देता है। जैसे कि एग्जांपल आप लोग समझ लीजिए, वुड, रबर, etc। तो चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ शॉर्ट फायरिंग केबल्स। सिंगल शॉर्ट फायरिंग केबल, मल्टी शॉर्ट फायरिंग केबल। सिंगल शॉर्ट फायरिंग केबल यह 2 कोर का केबल है जिसके प्रत्येक कंडक्टर में 4 कॉपर वायर होते हैं तथा प्रत्येक वायर का डायमीटर 0.018 इंच होता है तथा साथ ही इनमें 0.02 इंच का पीवीसी कवर लगा रहता है। पीवीसी स्टैंड फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड। आगे हम लोग देखेंगे मल्टी शॉर्ट फायरिंग केबल। यह एक सिंगल कोर और डबल कोर दोनों टाइप का होता है। सिंगल कोर में प्रत्येक कंडक्टर में 3 कॉपर वायर होते हैं और प्रत्येक वायर की जो मोटाई होती है 0.036 इंच होती है। और डबल कोर में प्रत्येक कंडक्टर में 7 कॉपर वायर होते हैं तथा प्रत्येक वायर की जो मोटाई होती है 0.029 इंच होती है। यहाँ पे हम आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। सिंगल कोर और डबल कोर जो कंडक्टर होते हैं, सिंगल कोर और डबल कोर वायर होते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका सिंगल कोर हो गया। एज अ एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ, मेरे पास तो शॉर्ट फायरिंग केबल है नहीं, ये एज अ एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा सिंगल कोर। और डुअल कोर वाला मैं दिखा रहा हूँ, डबल कोर वाला, ये आपका डबल कोर वाला हो गया, देख सकते हैं। आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। शॉर्ट फायरिंग केबल कैसा होना चाहिए? शॉर्ट फायरिंग केबल DGMS अप्रूव्ड होना चाहिए। जो शॉर्ट फायरिंग केबल होगा वो DGMS उसको मान्यता देगा, वही हम लोग केबल यूज़ करेंगे। तो नोट करके डाल के लिख लीजिएगा। जो हम लोग वर्तमान में शॉर्ट फायरिंग केबल यूज़ करते हैं वो डबल कोर वाला मल्टी शॉर्ट फायरिंग केबल यूज़ होता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ब्लास्टिंग प्रोसेस। ब्लास्टिंग के दौरान क्या क्या प्रोसेस होता है वो हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग करते हैं ड्रिलिंग, उसके बाद प्राइमिंग करते हैं, उसके बाद टेक शेल्टर लेते हैं, चार्जिंग, स्टीमिंग करते हैं, कनेक्शन करते हैं, उसके बाद हम लोग 2 राइट एंगल का टेक शेल्टर लेते हैं और फायरिंग करते हैं। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे 2 बार टेक शेल्टर लिए हैं। यहाँ पे कौन टेक शेल्टर लेगा? जो शॉर्ट फायरिंग के टीम रहेंगे, जो शॉर्ट फायरर के टीम रहेंगे, उसके अलावा जो भी अनएम्प्लॉय रहेंगे वो चार्जिंग से पहले ही शेल्टर ले लेंगे। उसके बाद जो शॉर्ट फायरर के टीम रहेंगे वो कब 2 राइट एंगल का शेल्टर लेंगे? वो फायरिंग से पहले 2 राइट एंगल का शेल्टर लेंगे। 2 राइट एंगल शेल्टर किस प्रकार लिया जाता है वो भी मैं डिफाइन करूँगा आगे चल के। आगे देखते हैं चार्जिंग। चार्जिंग से पहले हम लोग ड्रिलिंग का स्पेसिफिकेशन और जो इसका क्या बोलते हैं डायमेंशन रहता है वो देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जो ड्रिलिंग का डायमेंशन रहता है, जो ड्रिलिंग का डेप्थ रहता है अंडरग्राउंड में, वो माइन टू माइन वेरी करता है। कहीं पे आपको 1.5 मीटर मिलेगा, कहीं पे 1.8 मीटर मिलेगा, ये वेरी करता है माइन टू माइन। और जो इसका डायर रहेगा, डायमीटर रहेगा होल का, जो एक्सप्लोजिव कार्टेज हम लोग डालेंगे उस कार्टेज से 0.3 सेंटीमीटर वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। वो हम लोग ड्रिलिंग समझ गए। समझते प्राइमिंग। प्राइमिंग इससे पहले भी हम लोग समझे थे और एक बार और समझ लेते हैं। एक्सप्लोजिव कार्टेज में जो एक्सप्लोजिव कार्टेज रहेगा उसमें डेटोनेटर इंसर्ट करते हैं। वो जो इंसर्ट करने का प्रोसेस रहता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमिंग।
और जब वो एक्सप्लोसिव कार्टेज तैयार हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कार्टेज। और अब एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, एक होल में एक ही प्राइम कार्टेज इंसर्ट करते हैं हम लोग। आगे चल के देखते हैं चार्जिंग। शॉर्ट होल में प्राइम कार्टेज या अदर एक्सप्लोसिव कार्टेज डालने का प्रोसेस को हम लोग चार्जिंग कहते हैं। जो शॉर्ट होल होता है, ये शॉर्ट होल्स मैं बता देता हूँ। शॉर्ट होल चार्जिंग करने के लिए जो तैयार करते हैं होल को, उसको हम लोग शॉर्ट होल बोलते हैं। तो वही शॉर्ट होल में जब हम प्राइम कार्टेज या फिर अदर कार्टेज डालते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग चार्जिंग बोलते हैं। आगे आ जाता है हमारा ब्लास्ट होल। तो ब्लास्टिंग के लिए जो होल तैयार रहता है उसे हम लोग ब्लास्ट होल बोलते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के कितने प्रकार होते हैं, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो हमारा जो टाइप्स ऑफ चार्जिंग है दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट इनिशिएशन होता है और एक इन्वर्स इनिशिएशन होता है। डायरेक्ट इनिशिएशन को हम लोग समझते हैं। जो डायरेक्ट इनिशिएशन हम लोग करते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा कार्टेज हम लोग डालते हैं, होल में पहले डालते हैं, उसके बाद हम लोग प्राइम कार्टेज डालते हैं। और जो प्राइम कार्टेज डालने के बाद जो डेटोनेटर का बिजनेस एंड होगा वो हमारा चार्ज बॉडी की ओर होगा। वहीं पे यहाँ लिखा हुआ है कि डायरेक्ट इनिशिएशन में एक्स्ट्रा कार्टेज होल में पहले डालते हैं, उसके बाद जो प्राइम कार्टेज रहता है उसको सीधा करके होल में डालते हैं, जिसमें डेटोनेटर का बिजनेस एंड चार्ज बॉडी की ओर रहता है। इसी को हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हमारा होल है, ये हमारा शॉर्ट होल है, उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा कार्टेज जो जितना भी रहेगा एक्स्ट्रा कार्टेज को होल में पहले डालेंगे। डायरेक्ट इनिशिएशन में ही बताया गया कि एक्स्ट्रा जो कार्टेज है होल में हम लोग पहले डालेंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा कार्टेज है। उसके बाद क्या बोला गया है कि फिर उसके बाद प्राइम कार्टेज को सीधा करके डालेंगे। तो ये जो हमारा प्राइम कार्टेज रहेगा, प्राइम कार्टेज में हमारा पता है कि डेटोनेटर इंसर्ट रहता है। ये हमारा लीड वायर हो जाएगा डेटोनेटर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये बिजनेस एंड हो जाएगा डेटोनेटर का। ये डेटोनेटर का बिजनेस एंड है और ये हमारा प्राइम कार्टेज है। ये पूरा जो है हमारा प्राइम कार्टेज है। तो डेफिनेशन के अनुसार हमारा जो होल रहेगा उसमें हम लोग एक्स्ट्रा कार्टेज पहले डालेंगे, उसके बाद जो प्राइम कार्टेज रहेगा वो उसको सीधा करके फिर डालेंगे हम लोग होल में, और जिसमें आपका बिजनेस एंड रहेगा डेटोनेटर का वो चार्ज बॉडी की ओर रहेगा। वहीं पे देखिए जो बिजनेस एंड है हमारे डेटोनेटर का चार्ज बॉडी की ओर है, बिजनेस एंड चार्ज बॉडी की ओर रहता है। तो आशा करता हूं आपको डायरेक्ट इनिशिएशन समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग इन्वर्स इनिशिएशन को समझेंगे, तो कंटिन्यू करते हैं। इन्वर्स इनिशिएशन, इन्वर्स इनिशिएशन में बताया गया है, इन्वर्स इनिशिएशन में जो प्राइम कार्टेज रहेगा उसको उल्टा करके होल में पहले डालते हैं, फिर एक्स्ट्रा जो कार्टेज रहेगा उसको डालते हैं, और इसमें जो डेटोनेटर का जो बिजनेस एंड होगा वो हमारा होल के फ्रंट में रहेगा। तो डेफिनेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। इन्वर्स इनिशिएशन में प्राइम कार्टेज को उल्टा करके होल में पहले डालते हैं, फिर एक्स्ट्रा जो कार्टेज रहेगा आपको उसको डालते हैं, जिसमें डेटोनेटर का बिजनेस एंड होल के फ्रंट में रहता है। चलिए इसको भी हम लोग डेफिनेशन की मदद से डायग्राम की मदद से समझते हैं। इसमें भी हम लोग पहले हम शॉर्ट होल बनाएंगे। ये हमारा शॉर्ट होल रहेगा। इसमें क्या बताया गया है, जो प्राइम कार्टेज रहेगा उसको उल्टा करके हम लोग
पहले होल में डालते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा प्राइम कार्टेज। इसको लीड वायर को निकालेंगे होल के बाहर। इसका जो बिजनेस एंड होगा वो होल के फ्रंट में रहेगा, किसका? डेटोनेटर का। तो यहाँ डेटोनेटर यहाँ पे हो जाएगा। और फिर हम लोग एक्स्ट्रा कार्टेज को डालते हैं। हम लोग इस प्रकार डालेंगे जो लीड वायर में कोई इफेक्ट ना पहुंचे। ये हमारा हो जाएगा प्राइम कार्टेज। ये हमारा हो जाएगा होल, एक्स्ट्रा कार्टेज। ये हमारा जो डेटोनेटर का बिजनेस एंड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेटोनेटर का बिजनेस एंड है वो होल के फ्रंट में है। तो ये हमारा इन्वर्स इनिशिएशन और डायरेक्ट इनिशिएशन और टाइप ऑफ चार्जिंग कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट इनिशिएशन, डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट इनिशिएशन। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। डायरेक्ट इनिशिएशन, इन्वर्स इनिशिएशन, एडवांटेजेस या फिर यूज ऑफ डायरेक्ट इनिशिएशन, इन्वर्स इनिशिएशन का एडवांटेजेस या फिर यूज। पहले हम लोग डायरेक्ट इनिशिएशन समझ लेते हैं, इसका क्या एडवांटेजेस है। मीथेन में आग लगने से बचाता है। मीथेन में आग लगने से बचाता है। दूसरा आ जाएगा आपका ब्लोन आउट शॉट के रिस्क को कम करता है। जो ब्लोन आउट शॉट होता है उसको रिस्क को कम करता है। ब्लोन आउट शॉट आपको आगे समझाऊंगा, बट इसका जो फैक्टर है वो काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर प्रॉपर स्टीमिंग नहीं होगा तो हमारा ब्लोन आउट शॉट हो जाएगा। अगर ज़्यादा हम लोग एक्सप्लोजिव चार्ज कर देंगे तो ब्लोन आउट शॉट हो जाएगा। अगर हम लोग वाटरी होल्स को चार्ज कर देंगे तो ब्लोन आउट शॉट होने का खतरा है। अब ब्लोन आउट शॉट होता है तो एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। डिसएडवांटेजेस हो जाएगा ब्लोन थ्रू शॉट। ब्लोन थ्रू शॉट हम लोग एज अ कॉमन वर्ड में समझ लेते हैं। जब दो एडजॉइनिंग फेस का जो पार्टिंग रहता है विद इन 9 मीटर या उससे कम हो जाता है तो हमारे ये ब्लोन थ्रू का शॉट का खतरा बढ़ जाता है। आगे हम लोग देखते हैं एडवांटेज या यूज ऑफ इन्वर्स इनिशिएशन इन सम्पिंग और कट शॉट इन शाफ्ट एंड टनल। यहाँ पे एज एग्जांपल हम लोग समझते हैं सम्पिंग और कट शॉट किसके कहते हैं। जब हम लोग कुआं खोदते हैं, हम लोग कुआं खोदे और वहाँ पे पानी कलेक्ट हो गया, उसके बाद भी हम लोग एक छोटा सा गड्ढा खोदते हैं क्योंकि उसमें पानी जाके जमा हो सके, उसको हम लोग सम्प बोलते हैं। और हम लोग कट शॉट किसको बोलते हैं? जब हम लोग टनल ड्रॉ करते हैं, टनल खोदते हैं, तो हम लोग एक बार में सोचते हैं कि पूरा एक्सकावेट हो जाए, बट कभी कभी पत्थर इतना हार्ड होता है कि थोड़ा सा टूटता है, थोड़ा सा नहीं टूटता है। उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा करके तोड़ते हैं तो उसी प्रोसेस को हम लोग कट शॉट बोलते हैं। और दूसरा हो जाएगा आपका डिले एक्शन डेटोनेटर टू फायर राउंड्स ऑफ शॉट। हम लोग डिले एक्शन डेटोनेटर यूज़ करते हैं फायर राउंड्स ऑफ शॉट्स के लिए। इसका हमारा डिसएडवांटेजेस हो जाएगा ब्लोन आउट शॉट। आगे हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे कि ब्लोन थ्रू शॉट किसको बोलते हैं, ब्लोन आउट शॉट किसको बोलते हैं और ये कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है ख़त्म हो गया है। आगे हम लोग देखेंगे स्टीमिंग और जो भी बचा हुआ है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ही के लिए जय हिंद, जय भारत।